रामपुर के जंगल में टूनी और उसका पति टूना रहा करते थे। टूना दूध बेचने का काम किया करता था। टूना जी, आपने दूध निकाल लिया, आप बेचने कब जाओगे? हाँ टूनी, निकाल लिया, लेकिन आज दूध कम हुआ है। कोई बात नहीं टूना जी, अगर दूध कम है तो कम ही बेचिए, लेकिन दूध में पानी मत मिलाइए। ठीक है टूनी, फिर मैं चलता हूँ। उसी जंगल में कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहती थी। कालू भी टूना की तरह दूध बेचने का काम किया करता था। उसके पास 2 गाय थी, लेकिन कालू बहुत लालची था। ज्यादा दूध होने के बावजूद भी वो दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। गोरी, अरे ओ गोरी, जरा 2 बाल्टी और लाना तो। है कालू जी, ये लो बाल्टी। सुनो कालू जी, आप रोज रोज दूध में पानी मिलाते हो तो क्या कोई समझ नहीं पाता? समझ भी गए तो क्या पक्षी मेरे अलावा किसी और से दूध लेंगे भी नहीं? क्यों कालू जी, टूना से भी तो ले सकते हैं। उसके पास तो सिर्फ एक ही गाय है, जंगल के पक्षियों को वो दूध दे भी नहीं सकता। जाओ जाओ गोरी, बाल्टी में पानी ले आओ। फिर गोरी कौवी बाल्टी में पानी ले आती है और कालू कौवा दूध में पानी मिला देता है। 2 बाल्टी दूध से हो गए 5 बाल्टी दूध। इस बार तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। फिर कालू कौवा दूध को बेचने जंगल के सेठ की दुकान में चला जाता है। अरे सेठ जी, दूध चाहिए आपको? नहीं भाई, दूध तो मैंने ले लिया। सोच रहा हूँ अब से मैं टूना से ही दूध लूँ। उसका दूध सबसे अच्छा रहता है, उसके दूध में कोई मिलावट नहीं होती। ये सुनकर कालू को बहुत जलन होता है। फिर कालू दूध देने मीनू चिड़िया के पास जाता है। अरे मीनू मौसी, दूध ले लो। अरे कालू, रहने दे तेरे दूध, मैं तो टूना से ही दूध लूंगी, उसका दूध तो बहुत अच्छा होता है। अरे मौसी, टूना के पास तो बहुत कम दूध होती है, वो आपको रोज रोज दूध नहीं दे पाएगा। मुझसे ले लो दूध, मैं रोज आपको दूध दे सकता हूँ। अरे रहने दे रे कालू कौवे, जानती हूँ तेरे सारी चाल। दूध से ज्यादा तो पानी बेचता है। अगर रोज नहीं मिला तो क्या, जिस दिन मिलेगा उसी दिन ले लूंगी, पर तेरी मिलावटी दूध नहीं लूंगी। अरे सुन रे कालू, तुझे मैं एक सलाह दे रही हूँ, ये मिलावटी काम छोड़ दे, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुझसे जंगल में कोई चिड़िया दूध नहीं खरीदेगा, समझे? चल जा, बहुत बोली मैं, अब मैं चली सोने। मीनू मौसी की बात सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो घर चला जाता है। गोरी, उस टूना का कोई उपाय करना पड़ेगा, पक्षियों को प्योर दूध देकर मेरा नुकसान कर रहा है। मैं उस टूना को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उसका क्या करना है तो उसकी गाय को करो। मतलब? अरे मेरे भोले पति जी, अगर टूना की गाय नहीं रही तो उसको दूध कैसे मिलेगा और उसको बेचेगा कैसे? अरे वाह गोरी वाह, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। आज रात को ही मैं उस टूना की गाय को खत्म कर दूंगा। स्वीटी, अब मैं सोने जा रहा हूँ, अगर भूख लगे तो ये घास खा लेना। फिर टूना घर के अंदर सोने चला जाता है। टूना के जाने के बाद कालू कौवा वहाँ आ जाता है और कालू वहाँ रखी घास की जगह जहरीली घास रख देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में गाय उस जहरीली घास को खा लेती है। उसके बाद सुबह होते ही जब टूना घर से बाहर आता है तो देखता है, अरे अरे मेरी स्वीटी को क्या हुआ? क्या हो गया मेरी गाय को? कल तक तो कितना स्वस्थ थी, अचानक क्या हो गया? टूनी, अरे ओ टूनी, देख मेरी गाय को क्या हो गया? इस तरह मन को उदास करके क्या मिलेगा टूना जी? जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, पर हमें तो अपना जीवन जीना ही पड़ेगा ना। पर कैसे जिएंगे टूनी?
उस गाय के दूध से ही तो हम अपना घर चलाते थे। अब नई गाय खरीदने के लिए अपने पास पैसे कहाँ हैं? चिंता मत कीजिए टूना जी, मैंने थोड़े पैसे जमा करके रखे हैं। ये लीजिए, जाइए और इससे गाय खरीद ले आइए। वाह टोनी, मैं सच में कितना भाग्यशाली हूँ जिसे तुम जैसी पत्नी मिली। मैं अभी जाता हूँ और कोई गाय खरीद ले आता हूँ। फिर टूना गाय खरीदने निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई देती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। माँ जी, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को। कुछ भी दे दो बेटा, ये बुढ़िया तुझे दुआ देगी। माँ जी, मेरे पास तो बस इतनी सी ही पैसे हैं और ये मेरी आखिरी उम्मीद। उसी को दे दो बेटा, रुपये तो तुम और कमा लोगे। इस बुढ़िया की मदद कर दो बेटा। ठीक है माँ जी, लीजिए। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे बेटा। वैसे बेटा, ये पैसे लेकर तुम कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहा था माँ जी, गाय खरीदने। मैं दूध बेचता हूँ, मेरी गाय आज ही मर गई। अच्छा, ये बात है, पहले बताए होते बेटा। मेरी एक गाय है, इस बुढ़ापे में अब मैं उसे संभाल नहीं सकूंगी। क्या तुम उस गाय को लोगे बेटा? अरे हाँ हाँ माँ जी, हाँ हाँ लूंगा, जरूर लूंगा। चलिए चलिए माँ जी। फिर टूना उस बूढ़ी चिड़िया की गाय लेकर चला जाता है। घर जाकर टूना टूनी को बूढ़ी अम्मा वाली सारी बातें बताता है। अरे वाह, आपने बहुत अच्छा किया, बूढ़ी अम्मा को खाना भी मिल गया और हमारी गाय भी आ गई। कल सुबह आप दूध दूह लेना, अभी आप खाना खाकर आराम कर लीजिए। टूना खाना खाकर सो जाता है। तभी उसके सपने में बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा उठ उठ, गाय का दूध दूह ले और चमत्कार देख। उठ जा बेटा, उठ जा। अरे ये कैसा सपना था? कौन सा चमत्कार होगा? जाके देखता हूँ। टूना दूध दूहने आ जाता है और जब दूध दूहता है तो दूध के बदले तरल सोना निकलता है। अरे ये क्या? दूध का रंग सोने जैसा। टूनी, अरे ओ टूनी, जरा इधर तो आना। क्या हुआ जी, क्यों बुला रहे हो? देखो तो, इस दूध का रंग एकदम सोने जैसा है। अरे ये सोने के जैसा नहीं, ये तो सच में सोना है जी। क्या सच में सोना है? बताओ ना टूनी, क्या ये सच में सोना है? हाँ हाँ, सच में ये तरल सोना है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने बूढ़ी अम्मा को सपने में देखा और वो बोल रही थी, गाय को धोकर देखो और चमत्कार देखो। सच में ये तो चमत्कार हो गया, वो जरूर साक्षात भगवान होगी। उन्होंने सोने की दूध देने वाली गाय दी हमें। टूनी, अब हमारे दुख भरे दिन खत्म। अब से सोने के दूध दुहेंगे और सोनार के पास बेच देंगे। जाइए अभी सोने के दूध को बेच के आइए और आज मछली लेके आइएगा, बहुत दिन हो गए मछली खाए हुए। उस दिन टूनी के यहाँ मछली बनता है और दोनों मजे से खाते हैं। उस दिन के बाद टूना हर दिन सोने के दूध दूहता था और सोनार के यहाँ बेच देता था। इस तरह टूना और टूनी के दुख के दिन खत्म हो जाते हैं। अब उनके पास बड़ा घर, गाड़ी सब हो जाता है। वो अमीरों की तरह रहने लगे, लेकिन फिर भी उनको जरा भी घमंड नहीं था। टूना जंगल के सभी गरीब चिड़ियों की मदद करता था। टूना की अचानक उन्नति को देखकर कालू को जलन होने लगी और एक दिन ये टूना अचानक से इतना अमीर बन गया और चिड़ियों को अपनी अच्छाई दिखाकर उनके आंखों का तारा बन गया। इतना सोच क्यों रहे हो जी? पहले वाले गाय का जो हाल किए थे, इस वाले गाय का भी वही हाल करेंगे। तुम ठीक कर रही हो गौरी, एकदम ठीक। जो भी करना है आज ही करना होगा, लेकिन उस गाय को इतनी आसानी से मार पाऊंगा? ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर ज्यादा चोचा हुआ तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है गौरी,
तो हम आज रात को ही चलेंगे। कालू और गोरी टूनी के घर के पास चले जाते हैं। तभी टूना घर के बाहर आ जाता है। अरे कालू, इतनी रात को तुम यहाँ पर? मैं तुम्हारी इस गाय को खत्म करने आया हूँ। क्या? इसका मतलब मेरी स्वीटी को तुमने ही? हाँ, मैं नहीं। क्या कर लेगा तू? इतना बोलकर कालू टूना को धक्का दे देता है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे और आज मैं इस गाय को भी खत्म कर दूंगा। तभी बूढ़ी अम्मा प्रकट हो जाती है। ये क्या? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये ना जानो तो भी चलेगा, लेकिन इस गाय को तुम या तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं कर पाओगे। तू बुढ़िया हमें रोकेगी? इस गाय को आज मैं खत्म करके ही रहूंगा। अच्छा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, खुद के स्वार्थ के लिए एक निर्दोष पशु को भी मार डालोगे। रुको, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। फिर गाय उनको जोरदार धक्का मारती है। अरे टूना, ये दोनों अब तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अम्मा जी, तुम लोग का मन बहुत अच्छा है, इस कारण तुमको ये गाय मिली है। इसे अच्छी तरह से ख्याल रखना और कभी लालच मत करना। लालच से पाप और पाप से मृत्यु आती है। याद रखूंगा अम्मा जी, याद रखूंगा। उस दिन के बाद से टूना और टूनी को कोई तकलीफ नहीं हुई। टूनी और टूना बहुत खुशी से रहने लगते हैं। मन में अगर लालच न रहे तो हर कोई नेकी करता है, और लालच में अंधे होने से विनाश पक्का है। तो याद रखना, लालच किए बिना सभी की भलाई करना चाहिए, तभी सब सही होगा। बदलते मौसम के साथ हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई। शाम तक सभी चिड़िया बर्फ में मजे करते रहे और अपने अपने घर जाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह टूनी चिड़िया सोकर उठी तो उसने कुछ अजीब देखा। अरे, मेरा पेड़ एक रात में इतना कमजोर कैसे हो गया? इसके पत्ते तो इस तरह झड़ रहे हैं जैसे पतझड़ लग गए हो। तभी सामने वाले पेड़ से हरी तोता बोला, अरे बाप रे, मेरा ये पेड़ तो पूरी तरह से खाली हो गया। मेरे घोंसले में भी बर्फ भर गई है। फिर दोनों आसपास घूमने निकले तो पाया कि पूरे जंगल का यही हाल था। सभी पेड़ के पत्ते गिर गए हैं और चिड़ियों पर मुसीबत आ गई है। सभी चिड़िया एक जगह जमा हुए और चर्चा करने लगी। पेड़ों से पत्तों के झड़ने की वजह से बर्फ सीधा हमारे घोंसले में गिर रही है। इस ठंड में भला हम कैसे जिंदा रहेंगे? वाकई में ठंड के मौसम में पतझड़ का लग जाना बहुत ही परेशानी वाली बात है। उसी समय उन्होंने देखा कि नदी में कुछ बहता हुआ आ रहा है। अरे, वो क्या है? ये सुनकर सभी किनारे पर पहुँचे तो पाया कि वो एक घोंसला है जिसमें एक छोटी सी नवजात चिड़िया बैठी सो रही है। कबूतर ने उस घोंसले को उठाकर जमीन पे रखा और सभी उसे देखने लगे। ओह, ये बच्ची तो कितनी प्यारी है। इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुली। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे इसका अभी अभी जन्म हुआ है, लेकिन इसकी माँ कहाँ पर है? इसकी चोंच तो सोने जैसी चमक रही है। ऐसी चोंच तो मैंने कभी किसी चिड़िया की नहीं देखी। सभी चिड़ियों को उस बच्ची की चिंता होने लगी। सभी चिड़ियों ने बर्फबारी से बचने के लिए अपने घोंसलों को गुफाओं के अंदर बना लिया था। इसीलिए उस बच्चे के घोंसले को भी उन्होंने टूनी के गुफा में रख दिया। उसी गुफा पर तोता और कबूतरी ने भी घोंसले बना लिए। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो सभी को देखने लगी। ओह, ये कितनी प्यारी है। इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए? हाँ, हम इसका नाम रख देते हैं। चीनू ठीक रहेगा ना? हाँ, चीनू अच्छा नाम है। कुछ ही दिनों में चीनू बोलना और उड़ना सीख गई। चीनू बेटी, अगर हमारे जंगल के पेड़ ठीक होते तो हम तुम्हें नया घोंसला बनाकर देते। नहीं टूनी मौसी, आप सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं,
वही बहुत है। मुझे मेरी माँ की कमी भी महसूस नहीं होती। तभी चीनू ने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर अपनी चोंच मार रहा था। चीनू वहाँ पहुँच जाती है। अरे दादा, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा करने में बहुत मजा आता है चीनू, चाहो तो तुम भी कर सकती हो। ये सुनकर चीनू भी पेड़ पर बैठ गई और चोंच मारने लगी। उसके चोंच मारते ही पेड़ चमक उठा और पेड़ हरा भरा हो गया। अरे ये कैसा चमत्कार है? ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी टूनी ने कहा, लगता है चीनू की चोंच जादुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चीनू, तुम्हारे चोंच में जादू है। इसके स्पर्श से ही सूखे पेड़ कितनी जल्दी हरे भरे हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई है ये जानकर कि मैं आपका काम आ सकी। आप लोग देखना, मैं कुछ ही दिनों में इस जंगल को हरा भरा कर दूंगी। चीनू पूरी मेहनत के साथ अपने काम में लग गई, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। वो धीरे धीरे सभी पेड़ों को चोंच से छूकर ठीक करती जा रही थी। तकरीबन 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा जंगल पहले जैसे हरा भरा हो गया। सभी चिड़ियों ने अपने घोंसलों को फिर से पेड़ों पर रखा और अब सभी सुकून से रहने लगे। कुछ दिन बाद एक चिड़िया जंगल में आई। तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे कौन हो तुम? मैं चीनू की माँ हूँ, सुंदरवन के जंगल में रहती हूँ। इसके जन्म के बाद मैं पानी पीने गई थी। इतने में ना जाने कौन इसे उठा कर ले गया। जब मैं वापस पहुँची तो घोंसला खाली था। चीनू की माँ के आंखों में आंसू देखकर सबका दिल पिघल गया। क्या मैं अपनी बच्ची को ले जा सकती हूँ? चीनू, मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चीनू बेटा, ये तुम्हारी माँ है, तुम फिक्र मत करो। हम में से कोई न कोई रोजाना तुमसे मिलने आया करेगा। तुम आराम से जाओ। ये सुनकर चीनू चुप हो गई और सबसे विदा लेकर वहाँ से चली गई। सभी चिड़िया चीनू के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी टूनी ने कहा, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया टूनी? कौन सी गलती? उस नीली चिड़िया ने कहा था कि कोई चीनू को घोंसले से उठा कर ले गया था, लेकिन चीनू तो हमें घोंसले समेत मिली थी, तो उसकी बातें सच कैसे हो सकती है? इतने में सभी चिड़िया परेशान हो गए और आपस में सलाह होकर सुंदरवन की ओर निकल पड़े। उनको रास्ते में ही चीनू और नीली चिड़िया मिल गए। उन्होंने उनको रोक लिया। अरे रुक जाओ। अरे आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? हमें पता चल चुका है कि तुम चीनू की माँ नहीं हो। अब सब सच सच बताओ, तुम कौन हो और चीनू को कहाँ लेकर जा रही हो? हमारे जंगल सुंदरवन में चील राज करता है। वो हम पर बहुत जुल्म करता है और हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे जंगल में एक बूढ़े शुतुरमुर्ग दादा भी रहते थे। मरते समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुछ दिनों में हमारे जंगल में सुनहरी चोंच वाली चिड़िया पैदा होगी और वही उस चील को मारकर हमें उसकी गुलामी से आजाद कराएगी। लेकिन ये बात किसी तरह से चील को पता चल गई। उसने सभी नवजात बच्चों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि वो उसे पैदा होते ही मार देगा। इसीलिए जब चीनू पैदा हुई तो इसकी माँ ने इसको घोंसले समेत नदी में बहा दिया था। उसके बाद से ही चील चीनू की माँ को कैद करके रखा है। उसने मेरी माँ को भी कैद कर लिया है और मुझे चीनू को ढूंढने का काम दिया। मैं मजबूर थी, इसीलिए चीनू की माँ बनने का नाटक किया। ये सुनकर सभी को बड़ी हैरानी हुई और टूनी किसी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद चीनू के साथ चील के पास पहुँची। चील महाराज, मैं चीनू को ले आई। वाह, तो ये है वो सुनहरी चोंच वाली चिड़िया। उस पिंजरे के अंदर चीनू की माँ और नीली चिड़िया की माँ कैद थी। वहीं पर आग जल रहा था। चीनू बेटा, भाग जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। भाग जाओ। चीनू, जल्दी से इस आग में कूद जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। ये सुनकर चीनू धीरे धीरे आग की ओर बढ़ने लगी।
चीनू की माँ रोते हुए वहाँ से जाने को कह रही थी। तभी टूनी, कबूतर और तोता सामने आ गए। रुक जाओ। कबूतर ने जल्दी से पिंजरा खोलकर दोनों चिड़िया को आजाद कर दिया। अरे चीनू, अब डरो नहीं और जल्दी से इस चील पर अपने चोंच से हमला करो। दूर रहना मुझसे, दूर रहो। ये सुनकर चीनू ने हिम्मत की और चील को जाकर चोंच मारी। उसकी चोंच लगते ही चील जमीन पर गिर गया और एक चीख के साथ चील राजा ने दम तोड़ दिया। चीनू की माँ अपनी बेटी से लिपटकर रोने लगी। उसके बाद सभी वहाँ से अपने जंगल वापस आए और आराम से रहने लगे। इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वहाँ गोरी, कौवी और टूनी मजदूरी का काम किया करते थे। इस साल जब ठंड की शुरुआत हुई तो टूनी के मन में आया कि वो पैसे जोड़कर नई कंबल बनवाएगी। ये बात उसके मन में काफी दिनों से चल रही थी। फिर एक शाम जब टूनी और गोरी मजदूरी करके लौट रहे थे तो उसने एक कंबल बनाने वाले की दुकान देखी और उसे देखकर टूनी रुक गई। अरे टूनी, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? अरे गोरी, मैं काफी समय से सोच रही थी कि इस बार ठंड में एक नई कंबल बनवा लूं। तुम तो जानती ही हो, हमारे पास एक ही कंबल था जो टूना, मैं और बच्चे ओढ़ते थे। वो कंबल अब पूरी तरह से फट गया है। बच्चे अब ठंड में ठिठुरते हैं, देखा नहीं जाता। सोच रही हूँ इस साल एक नई कंबल बनवा लूं। कम से कम एक कंबल होगी तो ठंड से तो बच ही जाएंगे। इसीलिए पैसे जोड़ रही हूँ। कंबल वाले से बात करती हूँ कि कितने में बनेगी। हाँ चलो पूछ लेते हैं, एक मैं भी बनवा लूंगी। फिर दोनों कंबल वाले के पास चले जाते हैं। चिड़िया भाई, ये कंबल कितने की बनती है? एक कंबल 1000 रुपए के बनेंगे चिड़िया। अच्छा ठीक है भैया, मैं किसी और दिन आती हूँ कंबल लेने। टूनी कंबल वाले से दाम पूछकर खुशी खुशी घर आ गई। और एक दिन जब पैसे जुड़ गए तो गोरी और टूनी अपने अपने परिवार के लिए एक एक कंबल खरीद लाए। टूनी के बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि इतने ठंड में वो बिना कंबल के सो रहे थे। मम्मा, ये कंबल तो बहुत गर्म है, इसमें तो हमें ठंडी नहीं लग रही। हमें तो रात को बहुत ठंड लगती थी। अब हम इस कंबल में सोएंगे तो हमें तो ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ मम्मा, ये कंबल बहुत अच्छी है, कितनी मुलायम है। पहले वाला कंबल तो कितना फटा हुआ था। मम्मा, उसमें तो बहुत ठंड लगती थी और ठंडी ठंडी हवा भी आती थी। अब इसमें बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आएगी। बच्चों, तुम दोनों खुश हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुना है इस बार ठंड बहुत देर से पड़ रही है और बड़ा ही कड़ाके की होगी। बहुत ठंड होगी इस बार बच्चों को ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। कंबल में इनकी ठंड पूरी तरह से रुक जाएगी। वो नई कंबल टूनी के परिवार के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आई थी। इधर गोरी ने भी नई कंबल ले तो ली थी पर उसे संतुष्टि नहीं मिली थी। गोरी लालची थी, इसीलिए उसका मन कभी नहीं भरता था। गोरी के दिमाग में कुछ चल रहा था। क्या हुआ गोरी, क्या सोच रही है? कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार ठंड तो कड़ाके की पड़ने वाली है। क्या हमारा एक कंबल से कम चल पाएगा? हमारे बच्चे इस ठंड को सह पाएंगे? हाँ गोरी, ठंड तो बहुत कड़ाके की पड़ने वाली है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। मेरे साथ टूनी ने भी एक कंबल खरीदी है, क्यों ना हम उसके कंबल को चुरा ले। गोरी टूनी के परिवार के घर में न होने का इंतजार करती रही और जब उसे पता चला कि टूनी और उसका परिवार घर पर नहीं है तो वो उस रात टूनी के घर में घुस गई और गोरी ने मौका देखकर टूनी के कंबल चुरा लिए। कुछ समय बाद जब टूनी घर लौटी तो उसके घर की खिड़की खुली हुई थी। सब सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था, बस उसके कंबल गायब थी। टूनी हैरान हो गई। हे भगवान, ऐसे कंबल कहाँ गायब हो गई? पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं भी कंबल दिखाई नहीं दे रही। जाते समय खिड़की बंद करना भूल गए, क्या पता कौन चोर चुरा ले गया। अरे टूना जी, अगर चोर घर में घुसता तो
तो कंबल के साथ और सामान रखा है, उसे भी तो चुराता। इतने पैसे जोड़कर मैंने कंबल बनवाई थी कि इस ठंड में बच्चों को बचा लेंगे। अब नया कंबल लेने के लिए पैसे कमाने में कितने दिन लग जाएंगे। उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। टूनी ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। वो घर के बाहर आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या करूं? इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगी? नई कंबल खरीदने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। तभी आसमान के रास्ते से एक परी गुजर रही थी। टूनी को रोता देख उनका मन भर आया और वो टूनी के पास आ गई। उन्होंने टूनी से रोने का कारण पूछा। सर्दी की इतनी कपकपाती रात में सभी चिड़िया गहरी नींद में सो रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं अपनी जादुई शक्ति से किसी की भी परेशानी दूर कर सकती हूँ। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टूनी है। मैंने पैसे जोड़कर एक नई कंबल खरीदी थी, पर मेरे घर से कंबल गायब हो गई। न जाने कहाँ गई। मेरे बच्चे और पति बिना कंबल के सो रहे हैं। उन्हें ठंड में ऐसा सोता देखकर मुझे नींद भला कैसे आएगी? इसीलिए मैं परेशान हूँ। बस इतनी सी बात, मैं अपनी जादुई छड़ी से अभी नई कंबल दे देती हूँ, फिर तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जादुई छड़ी घूम जा, सोने का कंबल सामने ला। परी जैसे ही जादुई छड़ी घुमाती है, तभी वहाँ पर एक सोने का कंबल सामने आ जाती है। ये देखकर टूनी चौंक जाती है। ये लो टूनी, सोने की कंबल। अब तो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई ना? मैंने तुम्हें सोने की कंबल दे दी। नहीं नहीं, मुझे सोने की कंबल नहीं चाहिए। मेरी कंबल तो बहुत साधारण थी, वो ठंड को रोक सकती थी। ये सोने की कंबल ठंड नहीं रोक सकती। ये तो बहुत कीमती भी है। मैंने तो 1000 की कंबल बनवाई थी। आप वही मुझे दे दो। ये सोने की कंबल आप वापस ले लो। टूनी की बातें सुनकर परी मुस्कुराने लगी। वो देख रही थी कि टूनी कितनी ईमानदार होने के साथ साथ कितनी भोली भी है। टूनी की जगह कोई और होता तो सोने की कंबल देखकर मन में लालच ले आती और उस सोने के कंबल से न जाने कितने कंबल खरीद लेती। टूनी के इसी बात को देखते हुए परी ने सोने की कंबल टूनी को उपहार में दे दिया। टूनी, तुम बहुत ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें ईमानदारी का इनाम दे रही हूँ। ये सोने की कंबल आज से तुम्हारी है। इस सोने की कंबल को बेचकर तुम अपना व्यापार शुरू कर सकती हो और धनराशि से बहुत से कंबल और गर्म कपड़े भी खरीद सकती हो। तुम्हारी ठंड भी दूर हो जाएगी। परी जी, मेरी और मेरे परिवार की ठंड दूर होने के साथ साथ मैं और भी अपने जैसे चिड़ियों की मदद करना चाहती हूँ। मैं सभी चिड़ियों को कंबल बांटूंगी, जिससे जंगल का कोई भी परिवार ठंड में न ठिठुरे। मैं चाहती हूँ मैं सबकी मदद करूँ, जैसे आपने मेरी की है। टूनी, तुम्हारी इसी स्वभाव को देखते हुए मैंने तुम्हारी मदद की है। इस सोने के कंबल को बेचकर तुम और भी परिवारों के जीवन में खुशियाँ ले आओ। टूनी को सोने के कंबल देकर परी वहाँ से चली जाती है। सोने के कंबल देखकर टूना और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन टूनी दुकान जाकर सोने के कंबल बेच देती है।